Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Asapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject social science and our topic is chapter number 6 places of Indian cultural heritage, जिसके अंदर हमने इसके जो दो अलग अलग प्लेसेस हैं उसके बारे में देखा था। एक तो था केव्स ऑफ अजंता और दूसरा था इलोरा गुफाएं, यानी कि अजंता की गुफाओं के बारे में और इलोरा की गुफाओं के बारे में हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिफेंटा केव्स, यानी कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। आप यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर भी देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, जो एलिफेंटा की गुफाओं का है। देखें यहाँ पे, उसे कंटिन्यू करते हुए एलिफेंटा की गुफाएं पेज नंबर 43 पे। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं। कहाँ पे आई हैं? तो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं। एलिफेंटा की गुफाओं की कुल संख्या 7 है। कितनी है? जिस तरह से इलोरा की गुफाओं की संख्या 34 बताई गई थी, इसी तरह से यहाँ पे जो अजंता की गुफाएं 29 बताई गई थी, इसी तरह से एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो यहाँ पे देखें तो 7 बताई गई हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो देयर इज ए हंस स्टोन ऑफ द माउंटेन ऑफ एनी एलिफेंटा, यानी कि इस जगह को एलिफेंटा का नाम पोर्टुगीजों ने दिया था। किसने दिया था? पोर्टुगीजों ने इस एलिफेंटा का नाम दिया था, जिसका नाम यहाँ पे पत्थर में से जो कोतर के हुए जो हाथी के शिल्प के कारण जिसका नाम है वो क्या दिया गया? एलिफेंटा दिया गया। यहाँ की जो गुफाएं हैं वो सुंदर शिल्प कृतियों में बनाई गई हैं। त्रिमूर्तियाँ, जो त्रिमूर्तियाँ कौन सी हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की यहाँ पे जो गुफाएं हैं इसमें त्रिमूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसी तरह से त्रिमूर्ति की जो गणना है वो दुनिया की सर्वोत्तम मूर्तियों में से मानी जाती है। यहाँ पे गुफा नंबर 1 में ये जो मूर्ति है वो कहाँ आई हुई है? तो गुफा नंबर 1 में आई हुई है। इसी तरह से ईस्वी सन यानी कि सन 1987 में यूनेस्को ने यानी कि एडी यूनेस्को ने क्या किया? तो वैदिक वास्य को वैश्विक वास्य के स्थल में लेके एलिफेंटा को स्थान यहाँ पे दिया गया था। यहाँ के जो स्थानिक मछुआरे हैं उन्होंने इस स्थल को धारापुरी के नाम से जानते हैं। कौन से स्थल के नाम से जानते हैं? धारापुरी के स्थल से नाम से जानते हैं। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ कि महाराष्ट्र के मुंबई में 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं। एलिफेंटा की गुफाओं की संख्या 7 हैं। इस जगह का नाम पोर्टुगीजों ने रखा था। क्यों रखा था? कि यहाँ की जो कृतियाँ हैं वो एलिफेंट के आकार की बनाई गई थी। यहाँ की जो पहली गुफा है जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति बनाई गई है, जिसके कारण इसका जो अलोप्य स्थान है वो अलग ही दिखता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 1987 में हम देखें तो एडी यूनेस्को ने यहाँ पे इस वैश्विक वास्य को एलिफेंटा का स्थान दिया था। अब आप नेक्स्ट पेज में आए, पेज नंबर है 44 में आप यहाँ पे देखेंगे जो दिया गया है महाबलीपुरम। जो है महाबलीपुरम क्या है उसके बारे में हम देखें तो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम आया हुआ है। तमिलनाडु के इस शहर में अपना जो भव्य और कुछ ऐसा मंदिर का स्थापत्य दिया गया है जो कहाँ पे है? तो सागर के किनारे प्रख्यात हुआ है। और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये महाबलीपुरम कहाँ आया है? तो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम आया हुआ है। तमिलनाडु के शहर में अपना ये जो भव्य मंदिर का स्थापत्य हमें प्रख्यात दिखा हुआ मिलता है। दक्षिण भारत के पल्लव राजा जो नरसिंह वर्मन के प्रथम के उपनाम महामल्ल पर से इस नगर का महाबलीपुरम नाम दिया गया है। पल्लव वंश के जो राजा थे नरसिंह वर्मन, उन्होंने पहले क्या किया? तो पहले के समय में यहाँ पे कुछ 7 रथ मंदिर का निर्माण किया गया था। 7 रथ मंदिर का निर्माण किया था,
फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि 5 जो रथ मंदिर हैं वो आज हैं यहाँ पे और बाकी के नहीं है। बाकी के जो 2 रथ मंदिर बचे वो जो समुंदर है उसके अंदर विलीन हो गए, यानी कि चले गए। इसी तरह से इसके उपरांत हम देखें तो हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति, महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी का शिल्प और यहाँ पे दिखने को मिलता है। विश्व भर में खड़क शिल्प में बेनमुन स्थापत्य का दिखता हुआ महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक जाना हुआ बंदर माना जाता है। क्लियर? किस तरह से ये जो महाबलीपुरम है वो फेमस है। यहाँ पे मैं आप देखूं तो महाबलीपुरम इज लॉग 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई, यानी कि जो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम आया हुआ है। जिसका कहा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखने को मिलती हैं, तो दक्षिण भारत के पल्लव राजा ने नरसिंह वर्मन ने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ पे इस नरसिंह वर्मन ने प्रथम उपनाम से महाबलीपुरम नाम रखा। यहाँ पे कुछ ऐसे रथ मंदिर दिखने को मिलते हैं, 5-7 रथ मंदिर थे, उसमें से 5 रथ मंदिर आज हैं और 2 रथ मंदिर जो समुद्र में विलीन हो गए। क्लियर? किस तरह से वहाँ पे कौन सी मुद्राएं देखने को मिलती हैं, तो हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति है, महिषासुर का वध करती हुई माँ दुर्गा की मूर्ति है। तो इसी बेनमून शिल्प की कारीगरों के कारण ये जो महाबलीपुरम है वो प्राचीन भारत का एक सर्वोत्तम बंदर माना जाता था। क्लियर? इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है पट्टडकल मेमोरियल, यानी कि जो पट्टडकल है वो क्या है उसके बारे में हम देखें तो पट्टडकल है वो कर्नाटक राज्य के बदामी से 16 किलोमीटर दूर आया हुआ नगर है। और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, पट्टडकल कर्नाटक राज्य के बदामी से 16 किलोमीटर दूर आया हुआ नगर है। पट्टडकल ये क्या है, तो चालुक्य वंश के राजधानी का नगर हुआ करता था। 7वीं और 8वीं सेंचुरी में निर्माण हुए इस मंदिर में नागरज्ञाति और द्रविड़ शैली का उपयोग यहाँ पे दिखा गया है। पट्टडकल का सबसे बड़ा मंदिर है विरूपाक्ष, जो शिव मंदिर माना जाता है। क्लियर? आपको पता चला क्या है पट्टडकल मेमोरियल। पट्टडकल इस कैपिटल ऑफ चालुक्य डेस्टिनी, यानी कि पट्टडकल है वो कर्नाटक राज्य के बदामी से 16 किलोमीटर दूर आया हुआ नगर है जो चालुक्य वंश की राजधानी माना जाता है। 7वीं से 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ पे इस मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया है। पट्टडकल है वहाँ पे सबसे बड़ा शिव मंदिर आया हुआ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑल आर क्लियर? टुडे वी विल लर्न देखा तो आज हमने देखा एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में और महाबलीपुरम के बारे में और पट्टडकल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो खजुराहो मंदिर है उसके बारे में और कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।